नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन और कुरान के टॉपिक से हम कुरान मजीद को इस तरह से स्टडी कर रहे हैं कि एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी सूरतें हैं उनको हम एक वक्त में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि उसके जो जामे अहकामात हैं वो हमें पता चल जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या जो हुक्म है वो बयान हुआ। तो आज जो है वो हम सूरह बकरा की 188 से शुरू करेंगे। 188 बकरा की आयत नंबर 188 है। और हमने पीछे रोजे का बयान पढ़ा था। आज रिश्वत का बयान है और फिर उसके बाद हज और उम्रे का बयान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल व तुदलु बिहा इलल हुक्काम लिताकुलु फरीकम मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। ए लोगो, तुम एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। यानी माल को अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी के अंदर और सोसाइटी के अंदर बहुत बेहतरीन चीज कहा है, लेकिन एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से खाना, चीटिंग करना, उसके अंदर मिलावट करना, उसके अंदर धोखा देना किसी के अंदर, या हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब तुम कोई, हमारे यहाँ ये नफ्सियात होती है ना कि हम जो फल या सब्जियां या इस तरह की चीजें होती हैं तो हम अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं कि उनके मालिक ऊपर डाल देते हैं और खराब खराब चीजें नीचे होती हैं। और जब हम तोलते हैं या देते हैं तो हम खराब माल देने की कोशिश करते हैं, और वो माल जो दिखाया गया होता है हम वो नहीं दिखाने की कोशिश करते। तो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब तुम कोई चीज बेचने लगो तो उसके जो बुरे पहलू हैं वो भी आप कस्टमर को बताएं कि वो उसके साथ जो है वो चीज खरीदते हैं, ये उनकी मर्जी। आपको पता है कि एक नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो मदियन में थे, उनकी कौम पर सिर्फ इस वजह से अजाब आया। एक तो कौमों के लिए अजाब की बात ये बनती है ना कि वो अल्लाह को एक नहीं मानते, और जब अल्लाह पर ईमान नहीं होता तो इंसान शैतान की गिरफ्त में आ जाता है। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो दूसरी बड़ी बुराई थी वो ये थी कि वो नाप तोल में कमी करते थे, वो मिलावट करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुम नाप तोल में कमी ना करो, मिलावट ना करो, इससे तुम्हारे माल में बरकत पैदा होगी। मिलावट करके चीजों को बदल कर दिखाना कुछ और देना कुछ, उससे तुम्हारे माल में कभी बरकत पैदा नहीं होगी। तो इंसाफ के साथ चलो, अदल के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो, और देखो एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। अल्लाह ताला ने हम लोगों को अपने बाहमी मामलात के अंदर भी ये बात कही है कि हम एक दूसरे के साथ इंसाफ के साथ चलें। तो उसके साथ चलें। और आप देखिए कि जब आप अल्लाह की बताई हुई हिदायत पे चलते हैं तो आपको कितना मुनाफा और कितनी ज़हनी सुकून आपको मिलता है, ठीक है, और लोगों का ट्रस्ट आप पर बढ़ता है। तो वतुदलु बिहा इलल हुकाम लिताकुलु फरीकम मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून। और अपने माल को हुक्मरानों तक रिश्वत सतानी का जरिया ना बनाओ। यानी अपना रिश्वत देकर अपना काम करवाने का की कोशिश ना करो, क्योंकि ये भी एक नाजायज तरीका है। हम लोग अब स्कूलों में जगह जगह हम यही करते हैं कि जी हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा, हम इतना डोनेशन देते हैं, ठीक है, और जो हकदार होता है उसकी जगह छिन जाती है। तो हर चीज के अंदर रिश्वत देकर काम कराने को अल्लाह ताला ने मना किया है। उसके अंदर सोसाइटी की बरकत खत्म हो जाती है, इतमाद खत्म हो जाता है, और एक फ्रस्ट्रेशन कायम होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कोई भी नाजायज तरीका माल को कमाने का उसको इख्तियार ना करो,
और हुकाम तक अपनी रसाई हासिल करने के लिए रिश्वत को जरिया ना बनाओ गुनाह करके, और जबकि तुम्हारा ज़मीर इस बात पर वाकिफ होता है कि हमने ये काम गलत किया। ठीक है जी, ये माल के हवाले से चूँकि बात हो रही थी, इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात मीरास के हवाले से भी बात कही। अब जो आयत नंबर जो है वो हमारी आगे है 189 की, ठीक है? यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाकीतु लिन्नासि वल हज। अहिल्ला वैसे तो चाँद के घटने बढ़ने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इससे मुराद है हज और उम्रे के महीने। अहिल्ला का मतलब है हज और उम्रे के महीने। यसअलूना का, यसअलूना का लफ्ज जब आता है तो इसका मतलब होता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे पूछते हैं। काफ, आमतौर पर ये जो काफ है ये इसका मतलब होता है यू, तुम अकेले। तो का जैसे किताबों का मतलब होगा तुम्हारी किताब, कलमों का तुम्हारी कलम। तो यसअलूना का, यसअलूना वो पूछते हैं, का ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपसे पूछते हैं अनिल अहिल्ला, हराम महीनों को, हराम महीनों को। अब हराम महीने के बारे में जो हमारी क्लास में नए लोग हैं उनके लिए मैं बताने लगी हूँ कि हराम महीने क्या थे। हराम महीने जो थे वो महीने थे क्योंकि अरब के अंदर कबायली सिस्टम था और कबीले एक दूसरे पर हमला करते और उनके मालो असबाब को छीन कर ले जाते, उनको गुलाम बना लेते और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेते और जवानों को मार देते, जिसका पलड़ा हावी होता। और छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना भिड़ना मारना एक फख्र का बाइस समझा जाता था। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने उसकी कंटिन्यूटी को बरकरार रखा कि हज और उम्रे के महीनों को मुकर्रर किया गया। उस दौर में हज और उम्रे के महीनों को मुकर्रर किया गया। उम्रे के जो महीने थे वो रजब, ज़िलकद, ज़िलहज और मुहर्रम। एक महीना अलग और 3 महीने इकट्ठे। इन महीनों के अंदर अल्लाह ताला ने लड़ना झगड़ना मालो गारतगरी करने से सख्त मना। इसमें कहा कि जो लोग उम्रे और हज के लिए जाएं उनके लिए रास्ते को साफ कर दो, उनके लिए रास्ते को छोड़ दो और इन महीनों के अंदर एक दूसरे से लड़ाई ना करो और हज और उम्रे के आने वाले काफिलों को आराम से आगे जाने दो। तो यहाँ पर अहिल्ले का मतलब होगा कि हराम महीने, यानी वो महीने जिनमें लड़ना झगड़ना मना है उनको हराम महीने कहा जाता है, यानी वो मोहतरम महीने हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा जो है वो मना है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हराम महीनों के बारे में पूछते हैं कि हराम महीनों में हम तो लड़ झगड़ नहीं रहे, लेकिन अगर कोई हम पर हमला कर दे, हमसे लड़ाई करे तो फिर हम क्या करें, अपना डिफेंस कैसे करें हम। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हराम महीनों में लड़ना तो गुनाह की बात है, लेकिन अगर कोई आपके ऊपर हमला करने में पहल कर दे तो फिर आप, जाहिर बात है, आपको उसके मुकाबले के लिए खड़े होना है और आपको उसका जवाब देना है अपने आप को महफूज करने के लिए। तो यहाँ अल्लाह ने कहा यसअलूना का अनिल अहिल्ला, वो आपसे पूछते हैं हराम महीनों के बारे में। और हराम महीने मैंने आपको बताया रजब, ज़िलकद, ज़िलहज और मुहर्रम। एक महीना जो है वो हज का अलग से, और ज़िलकद, ज़िलहज और मुहर्रम
इन महीनों के अंदर लोग पहले से ही आके बैठ जाते थे, क्योंकि ज़ाहिर है ना जहाज़ का सिस्टम था, ना ट्रेन का सिस्टम था। आके वो पड़ाव डाल लेते, उनके लिए मेला लगता, उनके लिए तजारती मंडी लगती। तो अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कि अमन का माहौल यहाँ पर होना चाहिए। कुल है या मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि ये लोगों के फायदे और हज के औकात हैं। मवाक़ीतु लिन्नास मतलब जैसे कि मैंने कहा कि तिजारती मेले लगते थे, मक्का से बाहर का सामान मक्का में आता, मक्का का सामान बाहर जाता, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट लोगों को होता, फायदा होता। उकास का मेला लगता, शायरों की चौपालें बनाई जाती, तो मक्का के अंदर बड़ी रौनक होती। तो कहा कि ये लोगों के लिए फायदे और हज के औकात हैं। वलैसल बिर्रु बिअन बयूता मिन ज़ुहूरिहा। अच्छा जी, अब इस बात का क्या पस मंजर है कि घरों में जब तुम हज कर कर वापस जाओ तो उसके पिछवाड़े से दाखिल ना हुआ करो। अब इसका पस मंजर क्या है कि अरब लोग जब हज करने जाते थे तो वो अपने घर के मेन दरवाजे से निकलते थे, और जब उम्रा और हज करके वापस आते थे तो घर के मेन दरवाजे से वापस नहीं जाते थे, बल्कि बैक डोर से, घर के पिछले साइड पे जो दरवाजा होता उसमें से दाखिल होते। और उनका फलसफा ये था कि जिन गुनाहों का बोझ लेकर हम मेन दरवाजे से बाहर निकले, अब हम गुनाहों से पाक होकर उस दरवाजे से अंदर नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे बेहतर चीज तो ये है कि तुम अपनी इस्लाह करो, और इसके अंदर कोई बुराई की बात नहीं कि तुम हज करके जब आते हो तो ये एक वहमी बात है कि तुम मेन डोर से नहीं जाते, तुम अपने मेन डोर से ही जाया करो। अपने घर के अंदर अपनी ज़हनी इस्लाह करने की कोशिश किया करो, इस तरह के वहमों में न पड़ा करो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नेकी ये नहीं है कि तुम घरों में उसके पिछवाड़े से दाखिल हुआ करो, वलकिन्नल बिर्रा मन इत्तका, बल्कि नेकी तो सिर्फ उस बंदे की नेकी है जो मुत्तकी और परहेजगार हुआ। घर में आगे पीछे से दाखिल होने का कोई मसला नहीं है। बात यह है कि अल्लाह के पैगंबर ने जैसे कि फरमाया कि तुम जब अपने हज करके आते हो तो तुम ऐसा होता है जैसे गुनाहों से पाक हो गया, जैसे उसकी माँ ने आज ही उसको जन्म दिया। तो इस पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए तकवा इख्तियार करो। इस तरह के मामलात में न पड़ो कि जिस दरवाजे से दाखिल हुए निकले थे उसी से दाखिल ना हो। जो लोग अभी एंटर हुए हैं, हम सूरह बकरा की 189 आयत पढ़ रहे हैं और इसमें हम हज और उम्रे का बयान पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा नेकी तो सिर्फ उस बंदे की नेकी है जो मुत्तकी हुआ। वातुल बयूता मिन अबवाबिहा, हज और उम्रा करके घरों में उनके दरवाजे, हज और उम्रा करने के बाद अपने घरों में जब वापस लौटो तो इसके मेन डोर से ही दाखिल हुआ करो। असल फोकस अल्लाह के हुक्म पर होना चाहिए, इस तरह के वहमों पर नहीं। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम पर अल्लाह की फलाह नाज़िल हो। अल्लाह से डरो, गलतियों को दूर करो, गुनाहों को दूर करो ताकि तुम फलाह पा सको। वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम वला तातदू। अच्छा, उन्होंने पीछे पूछा था कि हराम महीनों के बारे में क्या हुक्म है। तो हराम महीनों के बारे में उन्होंने इसलिए पूछा था कि अगर इन महीनों में हम उम्रे और हज के लिए जाते हैं और हमारे दुश्मन कबीले अगर इन मोहतरम घरों के महीनों के अंदर हम पर अगर हमला कर देते हैं तो फिर हम खुद को डिफेंड ना करें, हम उनके खिलाफ तलवार और नेजा ना उठाएं। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि नहीं, अगर कोई तुम पर हमला करे, अगर कोई तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम भी
उनके खिलाफ लड़ सकते हो। ये भी किसास है, ये भी किसास है कि अगर कोई तुम पर हमला करे तो जवाब में तुम उन पर हमला कर सकते हो, अपने आप को डिफेंड कर सकते हो। वकातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युकातिलूनकुम, तुम इन महीनों के अंदर अल्लाह की राह में लड़ो जिस तरह के वो तुम्हारे साथ लड़ते हैं। वला तातदू, और तुम बिल्कुल भी हद से ना गुजरना। इन महीनों के अंदर तुम हद से ज्यादा ना गुजरना। जितनी ज्यादती तुम्हारा दुश्मन कर रहा है उतनी ही ज्यादती तुम करना अपनी हिफाजत के लिए। वला तातदू, और ये नहीं करना कि नस्लों की नस्लों को बर्बाद कर दो और उनका निस्तो नाबूद करने की कोशिश करो। हर मामले में अल्लाह की हदूद के अंदर। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मोतदीन, और बेशक ये बात याद रखो, अल्लाह हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इस बात को याद रखो कि अल्लाह हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं करता। जो खुदा की बाउंड्री लाइंस है उन बाउंड्री लाइंस के अंदर रहो, खुदा की रहमतें और बरकतें तुम पर नाजिल हो। वक्तुलूहुम हैसु सकिस्तमूहुम वाखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। इनको मारो, अपने दुश्मनों को मारो जिस तरह वो तुमको मारते हो। इनको जहां कहीं पाओ, इनके ऊपर इस्लाम का रोब डालो, और इनको तुम भी दुश्मनों को मक्का से निकालो जिस तरह इन्होंने तुमको निकाला और मदीना हिजरत करने पर मजबूर किया। और अल्लाह ताला ने कहा वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। सोसाइटी के अंदर फितना और फसाद पैदा करना कत्ल करने से ज्यादा संगीन जुर्म है। सोसाइटी के अंदर एक तो है किताल, जिहाद की बात है, लेकिन जिहाद तो मजलूमों का साथ देने और गिरी पड़ी गरीब रियाया को सर्वाइवल का चांस देने के लिए होता है। लेकिन जो लोग जमीन में फसाद पैदा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ फितना और फसाद पैदा करते हैं, वो ज्यादा घनाउना जुर्म है। मिसाल के तौर पर ये देखिए ना कि जब पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों जो हालात खराब थे, आप किसी बाजार में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, इवन अल्लाह की मस्जिदें भी महफूज नहीं थी। जो बम ब्लास्ट होते थे उसके अंदर कई कई लोगों की जानें चली जाती थी। तो इस तरह की जो चीजें थी, ये फितना है, ये फितना है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि फितना जो है वो ज्यादा है, और फितने का कला कमा करने के लिए, सरकलम करने के लिए अल्लाह फिर इस जगह पर आपको किताल यानी जिहाद का हुक्म देता है। फला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फीहे। देखो ए मुसलमानों, मस्जिद हराम एक मोहतरम घर है, एक मोहतरम जगह है। इसमें कभी लड़ाई झगड़ा न करो यहां तक कि लोग तुम्हारे खिलाफ लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं। तुम उम्रे के लिए गए हो, तुम हज के लिए गए हो, तुम अपनी तलवार नहीं उठाओगे, तुम अपना नेजा नहीं उठाओगे। हाँ, अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ किताल करता है तो फिर तुम्हें अल्लाह इजाजत देता है कि तुम इनके किताल के जवाब में किताल करो, जिहाद करो। फाइन का तलूकुम फक्तुलूहुम, अगर वो तुमको मारे तो फिर तुम भी उनको मार सकते। यानी फोकस अल्लाह किस बात पे कर रहे हैं कि 4 महीनों के अंदर जिहाद किताल मना है, लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन पहल करता है तो तुम फिर दुश्मन को जवाब देने के लिए और अपनी धाक बिठाने के लिए तुम भी कर सकते हो। आप देखें सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह ताला ने, इस्लाम एक अमन का मजहब है, इस्लाम एक मोहब्बत और प्यार का मजहब है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ, सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने कहा कि अगर कोई दुश्मन तुम्हारे खिलाफ तैयारी कर रहा है तो ए मुसलमानों, तुम्हें भी दुश्मन के खिलाफ मुकम्मल तैयारी करनी चाहिए। तुम भी जो अपना मुल्क के डिफेंस के लिए जो भी तैयारी कर सकते हो करके रखो, ताकि तुम्हारे दुश्मन पर तुम्हारी धाक हो, तुम्हारे दुश्मन पर तुम्हारा रोब हो।
इस्लाम अमन के लिए आया, भाईचारे के लिए आया, लोगों की जिंदगियों और माल और एहतराम देने के लिए आया। इस्लाम मोहब्बत का दर्स देता है, लेकिन आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि आप अल्लाह के दीन के लिए अगर वो ईंट मारते हैं तो आपके पास पत्थर की तैयारी, रॉकेट, मिसाइल, एटमी बॉम्ब, जो भी आजकल के दौर के तकाजे हैं वो मुसलमानों के पास होने चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन कातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर वो तुम्हारे खिलाफ लड़े तो तुम उनके खिलाफ लड़ो, फ़ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, इसी तरह काफिरों को उनके अमाल का बदला दो दिया दिया करो, इसी तरह काफिरों को उनकी अमाल की सजा दिया करो। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अगर वो तुम्हारे खिलाफ तलवार जनी से बाज आ जाएं, अगर तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे खिलाफ तलवार जनी से बाज आ जाएं तो ए मुसलमानों तुम भी रुक जाओ। ठीक है, अल्लाह के घर में कत्ल गारत गरी ना करो, खून ना बहाओ, तुम भी बाज आ जाओ, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले। गफूर का मतलब बख्शने वाले, रहीम का मतलब रहम करने वाले। अल्लाह ताला बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। वकातिलूहुम हत्ता ला तकूनु फितनतुन व यकून दीनु लिल्लाह, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ो यहां तक कि फितना फसाद खत्म हो जाए और दीन सारा का सारा अल्लाह का हो जाए। देखिए ये अहकामात जो हैं ये हरम तक जो है ये है कि फितना खत्म ना हो जाए और दीन सारा का सारा अल्लाह का ना हो जाए। मतलब ये कि ये दीन, ये मक्का, ये खाना काबा, ये अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की बनाई हुई इबादतों की जगह हैं, इनके अंदर अमन और एहतराम होना चाहिए। और अगर दुश्मन तुम्हारे खिलाफ लड़ता है तो तुम इस फितने का तला कमा करो और दीन जो है इस मक्का के अंदर नाफरमानों, काफिरों से, मुशरिकों से लड़ो और ये दीन जो है खुदा का, इस्लाम जो दीन है वो मक्का में नफाज हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट जहाँ होता है वहां के लोगों के लिए कंपलसरी होता है कि वहां के लोग ईमान लेकर आए। ये अल्लाह का कानून है, इसको आप समझ लें तो ये आयत समझनी बहुत आसान है, वरना ये आयत आपको समझ में नहीं आएगी। अल्लाह का पैगंबर, रसूल जब किसी कौम की तरफ मबऊस होता है यानी भेजा जाता है तो वो अल्लाह की अदालत बनकर आता है। अदालत का मतलब ये है कि वो अपनी कौम से कहता है ईमान लेकर आओ, कई साल तक कहता रहता है ईमान लेकर आओ, नाफरमानियों को छोड़ दो, गलत कामों को छोड़ दो। अगर वो ईमान लेकर आते हैं तो अल्लाह कहते हैं कि उन्हें दुनिया का बादशाह बनाता है, उस कौम को अल्लाह दुनिया का बादशाह बनाता है। लेकिन अगर वो कौम अपने गुनाहों पर डटी रहती है, अपने जुल्म सितम पर डटी रहती है, खून बहाने पर, माल छीनने पर, इज्जतों पे हाथ डालने पर वो कौम डटी रहती है, तो फिर अल्लाह ताला अपने प्रॉफिट से कहते हैं कि तुम यहाँ से हिजरत कर दो और अल्लाह ताला उन बस्तियों को अजाब का निशाना बनाते हैं कि उनमें कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो पूरे कुरान के अंदर आपने जो आद और समूद का जिक्र पढ़ा, कौम लूत का पढ़ा, वो अल्लाह के इसी कानून के तहत हुआ। तो अल्लाह के कानून का इससे तलाक भी मुशरिकीन मक्का पर होना था, मक्का के मुशरिकीन और काफिरों पर होना था कि अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लेकर आते तो या सहाबा की तलवारों के जरिए उनको खत्म किया जाता या अल्लाह का कोई अजाब इन पर आ जाता। लेकिन फतेह मक्का के मौका पर 8 हिजरी में, फतेह मक्का के मौका पर सारे के सारे अरब ने ईमान कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत कर ली और सारे के सारे लोग ईमान ले आए। तो ये एक पुरअमन तब्दीली थी जो मक्का में आई और खुदा ने जो अपना कानून नाफिज करना था वो अल्लाह ताला ने रहमतों में बदल दिया। तो ये हर जगह आपको नजर आएगा, ये सिर्फ कानून मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नहीं बल्कि हर नबी के, हर रसूल के बारे में यही कानून आपको कुरान मजीद में नजर आएगा।
تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسلام جو ہے مار دھاڑ کا مذہب ہے، ایسی بات نہیں۔ اسلام امن اور سکون کا مذہب ہے، اور جہاں دنیا میں کہیں مظلوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان اٹھیں اور ان کا جو معاملہ ہے اس کو صحیح کریں۔ تو یہ مسکنسیپشن جہاد کے بارے میں ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ لڑائی بھڑائی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام اصل میں امن و بھائی چارے کا حکم دیتا ہے، اور جہاں پر فساد ہو وہاں امن پیدا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 8 ہجری میں تمام مکہ کے لوگ ایمان لے آئے، اور ان کی جو مین لیڈرشپ تھی وہ تو جنگ بدر میں ہی سارے کے سارے مارے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے لوگ یا دوسرے قبیلے کے لوگ تمہارے خلاف لڑنے سے باز آ جائیں تو پھر کوئی ظلم و ستم ان لوگوں پر نہیں کرنا۔ فَلَا عُدْوَانَ، کوئی ظلم و ستم نہیں کرنا، الا علی الظالمین، سوائے ان لوگوں کے جو دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں، ان کے علاوہ جو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیں، سرنگو کر دیں، اے محمد ان کے خلاف آپ نے کچھ قدم نہیں اٹھانا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اگر کوئی حرام مہینے بڑے ہی محترم مہینے، ان میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ان میں لڑائی فساد نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی دوسرا محترم مہینوں کا احترام نہیں کرتا تو اے مسلمانوں تم پر بھی اس پابندی کو دور کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ یعنی اگر تمہارا دشمن محترم مہینوں کا احترام نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم ان محترم مہینوں میں قتال کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے محترم مہینے کون کون سے ہیں؟ نئے لوگ بتائیں گے، نئے لوگ جی، محترم مہینے کون کون سے ہیں یاد رکھیے۔ جی شاہدہ آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ رجب، ذکر، ذوالحج اور محرم۔ ویری گڈ، کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی رجب، ٹھیک ہے، اکیلا مہینہ رجب، اور پھر ذکر، ذوالحج اور محرم، یہ محترم مہینے ہیں۔ یعنی جب آپ قرآن کو اسٹڈی کریں تو آئے اشہر الحرام تو اس کا مطلب ہے محترم مہینے، یعنی رجب، ذکر، ذوالحج اور محرم۔ تو اشہر الحرام و بالشہر الحرام، محترم مہینوں کا بدلہ تو بس محترم مہینے ہیں۔ مطلب اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے تو تم کو بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ان کے وائلیشن کے جواب میں کھڑے ہو۔ والحرمات قصاص، تمام محترم چیزوں کا قصاص ہے، ٹھیک ہے، تمام محترم مہینوں کا جتنی بھی محترم چیزیں ہیں اس کے اندر اگر دشمن ان کے احترام کو باقی نہیں رکھتا تو تم کو بھی پھر اللہ اجازت دیتا ہے کہ تم آگے بڑھو اور ان کے خلاف لڑو اور ان سے انتقام لو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کتنے توازن اور کتنے عدل و انصاف کی بات اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم پر سرکشی کرے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں جو تم پر سرکشی کرے تم اس پر اسی طرح کی ان کو جواب دے سکتے ہو جس طرح کا انہوں نے تم کو تکلیف میں ڈالا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی آپ پر زیادتی کرے اس زیادتی کے جواب میں آپ بھی اس کے برابر ہی ان کے ساتھ جواب دے سکتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا اللہ ایک بندہ تھا، مشرک تھا یا کافر تھا، وہ لڑتے لڑتے
मेरी तलवार की जद में आया तो उसने कहा मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने उसको छोड़ दिया। दूसरी मर्तबा फिर वो मेरी तलवार की जद में आया, मैं उसको मारने लगा तो उसने फिर कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल। तीसरी मर्तबा जब वो मेरी तलवार की जद में आया तो उसने फिर यही बात कही कि मैं ईमान कबूल करता हूँ, तो फिर मैंने उस पर भरोसा नहीं किया, मैंने उसको मार दिया। पता है हमारे नबी ने क्या कहा, हमारा ईमान कितना अमन और भाईचारे का मजहब है। हमारे नबी ने ये फरमाया कि तुम उसको छोड़ देते, तुमने उसको छोड़ क्यों नहीं देता, क्या पता इस दफा वो वाकई ईमान ले आया होता। तो ये बात है कि हमें नियतों पर शक नहीं करना, हमें किसी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। कोई अगर कोई बात कह रहा है तो जब तक हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं, हमें उसको नहीं झुठलाना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम किसी से बदला लो तो उतना ही लो जितनी किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। अल्लाह ताला से डरो और जान रखो कि अल्लाह ताला अपने मुत्तकी बंदों के साथ है। ठीक है। वअनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, ए लोगो जो ईमान लेकर आए हो, अल्लाह की राह में खर्च करो। कितनी बड़ी दो बेसिक अरकान अगर हम इस्लाम के कहें कि कौन कौन से हैं, तो बेसिक अहकाम नमाज और ज़कात है। तो अल्लाह की राह में खर्च करो, अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को तबाही में ना डालो। यानी अल्लाह की राह में जानो माल कुर्बानी करने से ना पीछे हटो। जो माल और जान की कुर्बानी नहीं देता वो अपने आप को हलाकत में डालता है। तो अल्लाह ताला ने कहा वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। व आसिनु, बेहतरीन तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करो, बेहतरीन तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला अपने बेहतरीन बंदों से बड़ी मोहब्बत करता है। बेहतरीन अमाल करने वाले बंदों से अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करता है। और देखिए मतलब मैं ये बात नहीं कहती, ना ही अल्लाह के दीन ने कहा कि आपके पास बहुत ज्यादा हो तो आप खर्च करें। आपकी जो भी हैसियत है आप उसके मुताबिक खर्च करें। एक दफा का जिक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस जमाने में जाहिर है कि प्रॉपर तरीके से फौजी नहीं होते थे, लश्कर नहीं होता था, तो जो जो लोग जिहाद में जाते थे तो लोगों से कहा जाता था कि अपने घर से घोड़े, नेज़े, तलवारें, खाने पीने का सामान ये लेकर आए जो फौज में तकसीम कर दिया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि हमने जिहाद पे जाना है और तुम लोग हस्बे माफिक जो है माल लेकर आओ। तो एक सहाबी जो थे, गालिबन उनका नाम इब्ने अब्बास था, उन्होंने क्या किया, सारे दिन की मेहनत मशक्कत की और सारे दिन की मेहनत मशक्कत में उन्हें चंद खजूरें मिली, कुछ खजूरें मिली, पाव डेढ़ पाव सेर जितनी भी मिली, वो खजूरें कमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूलुल्लाह, मेरे पूरे दिन की कमाई ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दिलासा दिया और प्यार किया और उसकी खजूरों को जितना भी माल इकट्ठा हुआ था उस पर फैला दिया और कहा कि आज तुम सबसे आगे मेहनत में नंबर ले गए हो, तुमने गर्मी, सख्त गर्मी के अंदर मेहनत मुशक्कत की और पूरे दिन की कमाई ला कर दी। तो इस्लाम ये नहीं कहता कि आप बड़ा बड़ा ढेर लगा दें, बल्कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, यानी जो जिसको 1 रुपया खर्च करने की इस्तेताअत है अल्लाह उसको कबूल करेगा, जिसको 10,000 करने की इस्तेताअत है अल्लाह उसको भी बड़ी पसंदीदगी से करेगा। तो जो जो कुछ आपकी हैसियत है इसमें एक 1 रुपया भी अगर आपके पास है तो आप उसको दे देंगे तो अल्लाह ताला उसको बहुत अच्छे तरीके से कबूल करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा हज और उम्रे को मुकम्मल करो अल्लाह के लिए।
हज और उम्रे को मुकम्मल करो अल्लाह के लिए, फाइन तुम फमस्तैसरा मिनल हदिया, और अगर तुम्हें घेर लिया जाए तो फिर जहां पर कहीं तुमने उम्रे और हज की नीयत की है वहीं पर अपनी कुर्बानी के जानवर हिबा कर दो। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम उम्रे की नीयत से या हज की नीयत से तुम गए हो, दुश्मन ने तुमको नहीं आने दिया, कोई मसला हो गया, तो फिर तुम वहीं पर ही जहां पर तुम रोके गए हो अपनी कुर्बानी करो और अपने सर के माल बाल मुंडवा दो। अब ये जो है इस सिलसिले के अंदर सबसे बड़ा वाकया जो हुआ वो सुलह हुदैबिया का हुआ। सुलह हुदैबिया का वाकया इस तरह से हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, आप और सहाबा कराम उम्रा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर इहराम पहनकर उम्रे के लिए निकले, लेकिन जब ये अभी वो मदीना से कुछ ही दूर थे तो जिल हलीफा के मुकाम पर कुरैश ने उनको पैगाम भेजा कि इस साल हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे और तुम वापस चले जाओ, और नेक्स्ट ईयर आना, हम मक्का खाली कर देंगे तो तुम उसमें अपना उम्रा कर लेना। तो नबी पाक, ये मैं बहुत ज्यादा वाज़ेह तरीके से बता चुकी हूँ, लेकिन अब चूंकि नए लोग हैं तो उनको बताना जरूरी है कि कुरान मजीद की इस आयत का क्या मतलब है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को भेजा कि जाएं और जाकर, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा किसी और सहाबी को भेजने के लिए, लेकिन फिर आपने सोचा कि सारे मक्का के लोग इनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हजरत उस्मान अपनी नरम तबीयत की वजह से, अपनी हम्बलनेस की वजह से लोग उनका बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं, हम इनको सफीर बनाकर भेजते हैं। तो हजरत उस्मान को जब भेजा गया तो ये खबर आई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। तो पूरी दुनिया का ये कानून है कि सफीर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। सफीर को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि आपने लड़ाई का नकारा बजा दिया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से इस बात पर बैत ली कि अगर उस्मान को शहीद किया गया तो हम फिर कुरैश के साथ जंग लड़ेंगे। और ये बैत आपने एक दरख्त के नीचे जिल हलीफा के मुकाम पर ली, और इसको बैत रिजवान कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा रदी अल्लाह, अल्लाह इस बैत से राजी हो गया, तो इस बैत को बैत रिजवान कहते हैं। फिर आप और कुरैश का, हजरत उस्मान को उन्होंने कुछ नहीं कहा था, हजरत उस्मान वापस आ गए और कहने लगे कि कुरैश ने आपके साथ एक मुआहिदा लिखने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, हम मुआहिदा करने के लिए तैयार हैं। उस मौके पर अल्लाह ताला ने सूरह फतह नाजिल की थी, ए मोहम्मद, ये मुआहिदा अगरचे 10 साल का है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मक्का फतह कराएगा। सूरह फतह में ये बशारत थी। कुरैश ने अपनी शिकें लिखी और उन शिकों के अंदर अपनी बदतरी को जताया। सबसे पहले तो ये बात बतानी पड़ती है बार बार कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दस्तावेज पर हजरत अली से कहा लिखो। हजरत अली लिख रहे थे। हजरत अली ने लिखा इन्नहु मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुआहिदा अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ठीक है। कुरैश ने कहा रसूलुल्लाह का लफ्ज हटाओ, हम तुमको अल्लाह का रसूल नहीं मानते। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत अली से कि इसको मिटा दो, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल को मिटा दो, लफ्ज को मिटा दो, हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल ये आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी हैसियत को क्यों कम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुम इस वक्त हमारी दानिशमंदी यही है। देखिए, मामलात को दानिशमंदी के साथ चलना भी ऐन दीन का तकाजा होता है। सिर्फ हर चीज आप मार धाड़ से भी नहीं कर सकते। कुरान मजीद आपको हिकमत भी सिखाता है, आपको समझबूझ भी सिखाता है, आपको कहता है कि मामलात का फैसला समझबूझ से करें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको मिटा दिया जाए। हजरत उमर को भी बड़ा जलाल आया, रोब आया, उन्होंने भी कहा ए मोहम्मद
क्या आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं? इतना झुककर आप ये डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। फिर कहते हैं कि हज़रत उमर को सारी ज़िंदगी पछतावा होता रहा और वो अल्लाह से माफ़ी माँगते रहे। फिर उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर मक्का से कोई बंदा मदीना जाएगा तो मुसलमान उसको हमारी तरफ वापस कर देंगे। लेकिन अगर उनका कोई बंदा मदीना से मक्का आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। अब इस मौका पर भी एक हुआ कि एक सहाबी सुहेल बिन जुंदुब जो है, उनके अब्बू और घर वाले उन पे बड़ा जुल्म सितम कर रहे थे। वो किसी तरह भाग कर उस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए, दुल्हलीफा भाग के पहुंच कर कहा कि अल्लाह के रसूल मुझे पनाह दीजिए। लेकिन आप चूंकि मुआहिदा लिख चुके थे, तो कुरैश ने कहा अल्लाह के नबी ये पहला मौका है कि आप अपने वादे पर कितना कायम रहते हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल बिन जुंदुब से कहा कि तुम वापस चले जाओ। मैं मुआहदे के तहत तुम्हें नहीं रख सकता, मेरा दिल रो रहा है, मैं परेशान हूँ, लेकिन मुझको अपना वादा पूरा करना। तब भी सहाबा कराम को बड़ा आया कि अल्लाह के रसूल कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहरहाल इसकी दस्तावेजात कुछ और भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर साइन किए और ये लिखा गया कि ये दस्तावेज 10 साल के लिए होगी और इसके अंदर कुरैश ना मुसलमानों के खिलाफ कभी लड़ेंगे और ना मुसलमान कुरैश के खिलाफ लड़ेंगे और ना ही एक दूसरे के मुखालिफ कबीलों का साथ देंगे। ये भी डॉक्यूमेंट में लिखा गया। लेकिन 2 साल के बाद कुरैश ने अपने मुआहदे की खिलाफवर्जी की और अपने मुआहदे को तोड़ा और मुसलमानों का जो मुखालिफ कबीला था उनकी मदद की। तो अल्लाह ने कहा कि ए मोहम्मद उन्होंने अपना मुआहिदा तोड़ा, अब अल्लाह आपको भी मुआहिदा खत्म करने की तलकीन करता है। तो वो जो बिशारत अल्लाह ताला ने 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का फतह की दी थी, वो 8 हिजरी में ही मुकम्मल हो गई। वो 8 हिजरी में ही मुकम्मल हो गई और 2 साल के अंदर अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मक्का ईमान ले आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को फैलाया और इस्लाम फैल गया। ये मैंने मुख्तसरन ये बात बताई है, फिर आगे किसी दिन हम डिटेल के साथ भी ये जाएंगे। तो यहाँ वहां पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि अब इसी जगह पर तुम अपने कुर्बानी के जानवर ज़िबा करो। अभी मक्का से बहुत दूर हैं, अभी उम्रा भी नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने कहा कि ए सहाबा कराम मैं तुम्हें उम्रे का अजर देता हूँ। तुम में से जो अपने साथ कुर्बानी का जानवर लेकर आया है, वो कुर्बानी का जानवर करे और अपने सरों को मुंडवा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि चलो आगे बढ़ो, अपने जानवरों को ज़िबा करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा उम्रा कबूल किया। तो इतने हवास बाख्ता हो चुके थे कुछ लोग और सहाबा कराम बड़े गम में थे। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल हम कैसे कुर्बानी कर सकते हैं। वो बिल्कुल सकते में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा ने कहा आप बड़े परेशान हो गए कि सहाबा कराम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो एक ज़ौजा मोहतरमा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल आप आगे बढ़ें और सबसे पहले आप कुर्बानी करके अपने बाल मुंडवाएं। आपको जब ये कुर्बानी करते देखेंगे तो सारे खुद ही कुर्बानी करेंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊंट की कुर्बानी की और जब आपको सहाबा कराम ने देखा तो बारी बारी सब ने अपने जानवरों की कुर्बानी की। तो ये जो आयत है ये इसी से ही रिलेटेड है कि फमन तमत्ता, ये कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही गई फ़इन उसिरतुम फमस्तैसरा मिनल हदी। अगर तुम उम्रे और हज के लिए किसी जगह पर रोक दिए गए हो तो फिर तुम्हें जो भी कुर्बानी का जानवर मुयस्सर हो उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। ठीक है। वला तहलिकु रऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्ला, और अपने सरों के बाल ना कटवाओ जब तक के कुर्बानी अपने मुकाम तक ना पहुंच जाए। हज में भी आप यही करते हैं कि पहले आप कुर्बानी करते हैं और फिर उसके बाद मर्द अपने बालों को छोटा करवाते हैं,
یا ٹینڈ کراتے ہیں اور خواتین اپنے بالوں کی ایک لٹ کو 2 انگلیوں کا ترشواتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اپنی قربانی کو دے لو تو پھر اپنے سروں کو, اچھا میں بھی اس کے بعد اللہ نے کہا فمن کان منکم مریدن او بہی اذن من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو تو اس کے لیے روزہ رکھے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دے. یعنی جو اپنے سر کو نہیں منڈوا سکتا, کوئی وجہ ہے, کوئی ریزن ہے, کوئی سر کے اندر پھوڑے نکل آئے ہیں, کوئی انفیکشن ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہو, تو وہ روزہ رکھے اور یا پھر صدقہ یا قربانی کرے فدیے کے طور پر. ہم سروں کو کیوں منڈواتے ہیں, یہ بھی ایک فلسفہ ہے. سروں کو کیوں منڈواتے ہیں؟ کل ہم یہاں تک ہی پہنچیں گے. ہم نے آدھی آیت پڑھی ہے, 99 کی آدھی آیت پڑھی ہے, اور آدھی کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو سر کو منڈوانا ہے اس کا کیا فلسفہ ہے. لیکن آپ نے مجھے یاد کرانا ہے, اگر میں بھول جاؤں تو آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے, بال کشوانے کا فلسفہ کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. چلیں جی, اب آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے. کوکب, میں ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے کیا فلسفہ ہے سر منڈوانے کا, میں اس کو کروں ریپیٹ, مجھے بتائیے گا میں صحیح ہوں کہ نہیں. میرا جی کل چلیں ٹھیک, چلیں ٹھیک, کل سٹارٹ میں ابھی ہم سوال جواب لے لینا, تو کل سٹارٹ میں آپ بریف کر دیجیے. ٹھیک ٹھیک جی چلیں جی, پوچھیے سوال. کوکب مجھے بتائیں کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ میرے پاس اصل میں ایک عورت آتی ہے جس کو میں تھوڑا سا سپورٹ کر دیتی ہوں, تو وہی اس کے ہسبینڈ کی ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا, جی. اس نے جو کاغذات بنوانے تھے یونین کاؤنسل سے, اور یہاں پہ اس کو مطلب کہیں پہ 800 روپے رشوت دینی پڑی, کہیں پہ 600 روپے رشوت دینی پڑی, مطلب بہت ہی معمولی اماؤنٹ, مطلب مگر یہ کہ دینی پڑی. کہتی اس کے علاوہ کام ہی نہیں ہوتا. تو آپ بتائیں کیا کیا. ہمارا جی پورا سسٹم اس میں جکڑا ہوا ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, مطلب اس کا پھر کیا حل ہے؟ اس کا حل وقتی طور پہ وہی ہوتا نا کہ آپ کو کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑتا ہے. تو اس میں ہماری جو اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو آپ کا جائز کام ہے, اگر تو آپ کا جائز کام ہے تو آپ کو مجبوری ہے, اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا. اس بیوہ کو دھکے کھانے پڑیں گے. تو نہ چاہتے ہوئے جائز کام کے لیے آپ دے دیں, اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ناجائز کام کے لیے رشوت دینے کی اجازت نہیں. ہاں جی, کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ حل ہی نہیں رہ گیا, کوئی آسانی ہے ہی. سسٹم جو ہے بینا جی, پورا سسٹم, ایون دیکھیں نا ہمارے ایجوکیشن کے ادارے, ہماری یونیورسٹیز, جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ دینا پڑتا ہے, تبھی آپ کا کام ہوتا ہے. تو اب آپ نے اپنے جائز کام تو کرانے ہیں, اپنے جائز کام تو کروانے ہیں. اس عورت کی پینشن نہیں ملے گی, اس کے کام رک جائیں گے. تو جائز کاموں کو کروانے کے لیے جی آپ دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. جی السلام علیکم. میں اپنا یہ جو ہے نا میرا کوشچن جو آیت نمبر 194 کے ریفرنس میں آپ نے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اس کے ریفرنس میں آپ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ وہ جو تلوار کے نیچے صحابی جب جہاد کرتے تو ان کی تلوار کے نیچے 3 مرتبہ ایک آدمی آیا, اور تھرڈ ٹائم اس نے سیم ریپیٹ کیا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو. آپ نے کہا کہ بہت یہ مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہی ہے یقیناً کہ بہت ہی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت ہی جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ نرم دل تھے, اور مومنوں کے لیے تو وہ اسپیشلی بہت ہی نرم تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے, شاید اس دفعہ وہ
ایمان باقی لیا تھا. اب مجھے آج تو سڈن میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک ہی سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو یہ اس میں نہیں آتا کہ آپ بار بار ایک بندے پہ ہاؤ یو کین ٹرسٹ نا، اٹس ویری ہارڈ. حضرت علی نے جو بات کی ہے وہ دھوکے کی بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی بندہ 2 دفعہ آپ کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ وہ بندہ کس نیت کا ہے تو آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں. یہاں پہ جو بات تھی وہ جان بچانے کی تھی کہ اگر آپ کا دشمن کلمہ پڑھ ہے تو آپ ایک چانس اس کو اور دے دیتے کہ شاید وہ ایمان قبول کر لیتا. تو دھوکہ مومن جو ہے وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ اس کو ذرا نوٹ بھی کر لیں سب لوگ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبوتر کی طرح معصوم اور سانپ کی طرح ہوشیار ہو. مطلب یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے دھوکہ کھاتے رہیں. ایک بندہ نے ایک دفعہ آپ کو لاس دیا، دوسری دفعہ دیا، تیسری دفعہ آپ اس کے دھوکے میں نہ آئیں. کیا یہ تھا کہ وہ جان کی پناہ مانگ رہا ہے تو چلو ایک دفعہ اس کو جان کی پناہ اور دے دینی تھی، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لیتا. لیکن مومن جو ہے وہ بہت نرم خو ہوتا ہے، بہت نرم خو، معصوم، آنکھیں بند کر لیتا ہے، بہت ہی معصوم بے ضرر ہوتا ہے. مگر جب مومن کو کبھی یہ آپ کا مومن جو آپ کو جب نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتا ہے سانپ کی طرح. سانپ کو کبھی آپ نے دیکھا کتنا الرٹ ہوتا ہے، سانپ کتنا الرٹ ہوتا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو حضرت عیسیٰ نے کی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آپ کو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو جب میں سوال کا جواب دے رہی ہوں تو آپ لوگ ذرا رکا کریں، سوال کا جواب پورا لے لیا کریں. جی فریدہ جی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ جب بتا رہی تھی نا حضرت عیسیٰ کا قول، تو وہ بڑا پیارا قول ہے. تو اس کے بعد پھر انٹرپٹ ہو گئی تھی میری طرف سے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی نیٹ میں. تو ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کر دے پلیز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مومن جو ہے وہ کبوتر کی طرح معصوم اور سانپ کی طرح ہوشیار ہو. یعنی جزاک مومن اللہ. ہوتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بالکل بے ضرر ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس پر اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ اس طرح الرٹ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے جیسے سانپ. ان کی صفات کا ذکر کیا ہے. مومن کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہر کسی کے لیے نیک خواہشیں رکھتا ہے، نیک ہوتا ہے. لیکن جب کوئی اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ پوری طرح اللہ کی طرف سے الرٹ ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، اس کے چنگل میں نہیں آتا. بات ہم نے کہی. کب آپ نے بتایا ہے کہ یہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ اور ذوالحلیفہ کے مقام پر ہوا تھا یہ معاہدہ نا. تو اس کے 2 سال بعد ہی انہوں نے بے ایمانی مکہ کی فتح ہو گیا. قریش. جی. تو وہ 2 سال بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ مطلب پھر 2 سال جنگ کی. کے بعد مکہ کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کیا گیا. 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا کر حج کے لیے بھیجا کہ مکہ کے اندر جو حج ہوتا ہے وہ بہت سارے مشرکانہ کام ہوتے ہیں اس حج کے اندر. تو آپ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور لوگوں کو سکھاؤ کہ صحیح حج کس طرح ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی تھی. اب اللہ کا دین تو علم کا خزانہ ہے، ہم کس بات کو کور کریں کہ انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا ہوا تھا قریش نے کہ اب تو دیکھیں نا قمری کیلنڈر ہمارا ہوتا ہے جو سخت گرمیوں میں بھی آ سکتے ہیں، وہی دنوں سخت سردیوں میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن قریش نے یہ کیا کہ ایک معتدل اعتدال والے موسم میں، میڈیم موسم میں حج کا آئے کیونکہ ان کا بہت بڑی تجارتی منڈی لگتی تھی. تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر 3 سال کے بعد 1 مہینہ بڑھا دیتے اور ٹوٹل 8 سال کے بعد 3 مہینے کا اضافہ کر دیتے، جس سے جو حج ہے وہ اچھے موسم میں ہی آتا تھا. اس کو نسی کا قانون کہتے ہیں، وہ سورہ توبہ کے اندر ہے. تو
हजरत अबू बकर ने जब नेक्स्ट ईयर 8 के बाद 9 को जा रहे थे, तो हज अपनी सही डेट पर नहीं आ रहा था। जैसे सूरह तौबा में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने 9 जिलहज को अरफात के मैदान में हज के लिए इकट्ठा होना फर्ज किया। तो कुरैश की इस बिद्दत से ये हुआ कि हज जो है वो अपनी सही डेट पर नहीं आता था, अपने पैगंबर के खिलाफ था कि वो जाके इन चीजों के बीच में वो करता। तो आपने हजरत अबू बकर को भेजा, उन्होंने सारी बिद्दतों को खत्म किया। सूरह तौबा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि अब दिन गर्दिश करते हुए अपनी असल डेट पर हज आएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो हज है वो अपनी सही डेट पर आया। 9 जिलहज को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में किया, वो अपनी सही डेट पर आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी में हज किया, सारे मुशरिकाना बिद्दतों को खत्म किया और अरफात के मैदान में 1,10,000 हाजी मौजूद थे। उनको ये गवाही दी कि मैंने तुम तक खुदा का दीन पहुंचा दिया। उन्होंने कहा जी अल्लाह के रसूल, आपने हम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देख के कहा, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैं तेरे लोगों तक तेरा दीन पहुंचा दिया। और फिर उसके बाद 11 हिजरी में 6 महीने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। आपका मिशन मुकम्मल हो गया और आप सल्लम का जब मिशन कंप्लीट हो गया, कुरान मजीद कंपाइल हो गया, कुरान मजीद महफूज हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा आपका मिशन मुकम्मल हो गया, अब आप हमारे पास आ जाए। तो ये मुख्तसर सी हिस्ट्री है जो मैंने आपको बताया। तो मेरा ये नसी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो सूरह तौबा में है, और अगर आप चाहेंगे तो हम अपनी इस क्लास में भी उसको शामिल करें। जी सारा ये सारे पॉइंट्स लिखना, सारे टॉपिक और पॉइंट्स लिखना आइटम पे लिख लिए बाजी, मैंने जो छूट गया ना वो मैं दोबारा सुन के लिखूं। मैंने आपसे ये पूछना था, ये जो 195 आयत में है ना, और अनफिकू फी सबिलिल्लाहि, और तुम लोग माल हज करो अल्लाह की राह में, और यहाँ पे यानी कि ज़कात के अलावा है? जाहिर बात है ज़कात के अलावा है, यानी कि ठीक है, यानी कि जब भी जरूरत पेश आए आप बता दें जरा सही तरह का। सही है कि भाई मतलब ज़कात तो आपको देनी है, हाँ जी, ज़कात तो आपको देनी है। इसके अलावा जिहाद के सिलसिले में है ना अनफिकू, तो जिहाद का जब मौका आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के खिलाफ लड़ने का जब मौका आए, तो अपनी ज़कात के अलावा जो भी अफोर्ड कर सकते हो वो दो, अपनी स्टेट, अपनी रियासत के लिए। तो इसी तरीके से ये हुक्म है कि हमारी रियासत हमसे 2.5% ज़कात लेगी, लेकिन जब उसको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो हमसे रिक्वेस्ट कर सकती है। हमारे माल को जबरदस्ती, ज़कात तो जबरदस्ती भी ली जा सकती है, लेकिन सदका खैरात जो है वो जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता। ये कौम से अपील की जाती है कि इस वक्त हमें जरूरत है, आगे बढ़े और अल्लाह की राह में खर्च करें। जैसे जंग का मौका हो जाता है, सैलाब का मौका, जल्जले का मौका, तो अवाम से अपील की जाती है कि आप आगे बढ़े और अल्लाह की राह में खर्च करें। शुक्रिया। और तो मैंने ये पूछना था कि जंगे बदर में 2 लोगों को कत्ल भी किया गया था ना, वो जंगे बदर सॉरी फतेह मक्का के मौके पर, जब आम माफी किसी को नहीं भी किया नहीं गया। कत्ल किया अच्छा, गया। ये फिर ना वो ठीक है, वो जो 2 लोगों का आप जिक्र पढ़ रहे हैं ना, उनका हवाला हमारे ब्लास्फेमी के कानून वाले भी देते हैं। हाँ जी, वो उधर ही मैंने पढ़ा था ना, इसलिए। वो 2 लोग असल में इस तरह के थे कि जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया। अच्छा, ठीक है। अदरवाइज जिसने भी ये कहा कि हम अल्लाह के रसूल ईमान लेकर आए हैं, हमें इस्लाम, तो आप सल्लम ने कहा कि जो मक्का में दाखिल हो जाएगा मैंने उसको भी माफ किया, जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा मैंने उसको भी माफ किया, जो अपने घरों में चला जाएगा मैंने उसको भी माफ किया। और सद्दा शुक्र बजा लाते हुए आप मक्का में दाखिल हुए और खाना काबा के बुतों को आप गिराते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे, जाल हक्को वसहकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया बातिल चला गया और बातिल तो है ही जाने वाली चीज।
جی السلام علیکم کوکب جی، میں نے اسی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ ہم لوگ تو جیسے سارا سال دیتے رہتے ہیں نا جن ضرورت مند جو ہوتے ہیں ان کو، تو یہ جو ہم سارا سال دیتے ہیں یہ زکوٰۃ میں انکلوڈ ہوتا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا جو آپ سال کے سال دے دیتے ہیں. یعنی آپ نے یہ کہا کہ آج جیسے 9 تاریخ ہے اکتوبر کی، تو میں اکتوبر کی ہر 9 تاریخ کو میں اپنی سیونگ پر زکوٰۃ دوں. آپ نے ایک ڈیٹ مقرر کر لی، وہ ڈیٹ آپ کی شادی کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی جاب کی بھی ہو سکتی ہے. تو ہر سال 9 اکتوبر جب آئے گا تو آپ کی جو سیونگ ہوگی اس پر آپ 2.5% دیں گے. صدقہ اور خیرات جو آپ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ آپ کا ایکسٹرا آپ کا خرچ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کرتے ہیں. یعنی جب ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو ہماری ریاست اس سے زبردستی لے سکتی ہے، لیکن انفاق، جنرل انفاق، زلزلے پر، سیلاب پر، اس میں صرف اپیل کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں دے سکتے. تو یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہوگی، یہ مزید جو خرچ آپ اللہ کی راہ میں کریں گے یہ مزید خرچہ ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کہا. نہیں تو ہم جو زکوٰۃ کو ہم دیتے ہیں، سب فرض کریں ہم رمضان میں دیتے ہیں، بس آپ کو تو سال اگر جب آپ کو ہو جائے، آپ کو سال ہو جائے اپنی بینک میں رقم رکھے ہوئے یا کوئی بھی، تو سال کی سیونگ پہ جو آپ 2.5% دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. صدقہ اور خیرات آپ کسی بھی وقت دے سکتی ہیں، روز ہم دے زکوٰۃ سکتی کی ہیں. معنی ویسے نہیں دے سکتے کسی غریب کو، یہ سوچ لیں کہ یہ ہم زکوٰۃ جب نکالیں گے تو یہ ہم 50,000 ہے، ہم یہ دے اس کو دے سکتے دیں ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. یعنی آپ جی نے جیسے یہ کہا کہ میری 5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے سال کی، تو آپ اگر یہ سمجھیں کہ میں ہر اکٹھے 5 لاکھ نہیں دے سکتی، تو میں ہر ہاں مہینے میں ہاں 10,000 20,000 25,000 میں نکالتی صحیح رہوں تاکہ میرے لیے آسانی رہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اکٹھی رقم نہیں دے سکتے تو آپ ٹھیک تھوڑی کر کے بھی دے سکتے جی ہیں. اور ہمارا جو ٹھیک اسٹڈی ہے، ریسرچ ہے، اس میں آپ کرسچنس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہمارے جو نان مسلم کمیونٹی ہے ان کی ضرورت کے وقت ہم اپنی زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ بتایا کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، وہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ نہیں کہا کہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق. جی سر. جی میں ایکچولی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ زکوٰۃ سارا سال ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور کر اپنی سکتے. مرضی سے جو آپ ضرورت مند سمجھیں ان کو دے سکتے ہاں، ہیں. آپ وہی والی بات ہے سمینا جی کہ آپ کہتی ہیں کہ میں اکٹھی رقم نہیں دے سکتی، تو میں ہر مہینے کسی کی بچی کی شادی آ گئی، کسی کی بیماری آ گئی، تو آپ اگر آپ کے پاس ایکسٹرا نہیں ہے ایسٹیمیٹ کر آپ کے اس ہم میں سے اس کی دے ایک سکتے اماؤنٹ الگ کر لیں گے، تو اس میں سے ہم ڈیوائڈ کرتے رہیں گے کہ ہیں. آپ جس طرح. جی 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 جی. بلکہ میرے سامنے بھی کینسر کے 2 پیشنٹ ہیں، اور 2 جو ہے وہ بچوں کی شادی ہے، اور ایک بندے غریب نے بچے کی شادی کے لیے گھر بنا رہا ہے. تو اگر آپ لوگ بھی کچھ تھوڑا تھوڑا اپنا ڈونیٹ کر دیں تو آپ کو بڑا اجر ملے گا. تھوڑا تھوڑا جتنا بھی آپ اپنے صدقہ خیرات سے کر سکتے ہیں آپ کر دیجیے. جی اور یہ ہے کہ یہ جاوید صاحب کا جو یہ نظریہ ہے یہ بھی بالکل جینون ہے کہ اگر آپ، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی کرول ہوئی ہے اور بالکل انجسٹس ہے، تو اس میں جب آپ ظاہر ہے کہ آپ کے اکنامکس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہے، تو آپ اپنے اس طرح سے ایڈجسٹ کر لیتے ہو کہ ٹھیک ہے بھائی اتنا غلط بل آ رہا ہے آپ کو، آپ آنیسٹلی جا کے جب آپ دکھاتے ہو کہ گورنمنٹ کے آفیسز میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یو ہیو ٹو پے اٹ نا، دیر از نو ایکسکیوز فار ایگزامپشن نا. تو آپ نے بائی غلط آیا بل تب بھی دینا. اب میرے پاس کچھ آئے ایسے کہ بھائی بل بہت غلط غریب تھے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اگر میں کہتی ہوں کہ میں اپنے زکوٰۃ کے پیسے دے دیتی ہوں تو یہ ٹھیک ہے، اپنے بھی دے دیتی ہوں. اگر میرے بھی غلط آتا ہے بل، جیسے 90,000 کا اگر بل آ گیا اور آپ کو پتہ ہے ان جینون ہے اور گورنمنٹ آپ کے اوپر زیادتی کر رہی ہے، تو آپ زکوٰۃ میں بھی سے بھی دے سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ ٹیکس کے پے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور جو ظاہر ہے کہ جو جسٹس جو اپنی نیک لوگ ہیں زکوٰۃ سے اپنا بل دے سکتے ہو، یہ کہہ رہی ہیں اپنا یا بھی، دوسروں کا؟ میرا مطلب ہے کہ دوسروں کا بھی، اپنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں، گورنمنٹ اپنا جیسے بل آپ ٹیکس لے زکوٰۃ سے رہی ہے. کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنا بل آپ نہیں، زکوٰۃ سے کیسے دے؟ میرا دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ 90,000 کا بل آیا اور آپ نے یہ آپ کا غلط آیا، جیسے کہ میرے اور بھی مجھے کسی نے بتایا ان کا غلط بل 20-30 ہزار کا آیا ہوا تھا، وہ غریب لوگ ہیں، ایک پنکھا اور وہی چلتا ہے.
तो मतलब अगर उनको दे रहे हैं या अपना भी उनको हम दे सकते हैं फातिमा, उनको दे सकते हैं, अपने आप को कैसे दे सकते हैं? ये अपना तो ये उनकी रकम है ना, आप उनको देंगे। गवर्नमेंट है ना ज्यादती कर रही है ना, आप देखें ना गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, अमीरों से तो वो ले नहीं सकती, गरीबों को जो फेयर डीलिंग करने वाले लोग हैं वो, जैसे हम भी सोचते हैं कि हम अब इवन सिंगल पैनी भी अगर हमें देनी पड़े तो वी हैव टू पे ना, बट स्टिल आप फील करते हो कि ये इनजस्टिस है कि आपको बहुत ज्यादा टैक्सेस आ रहे हैं। वो तो अलग बात है कि इनजस्टिस है कि इतना बिल आना, ये बिल्कुल है, लेकिन ज़कात की रकम तो आप गरीबों को देंगे ना, कि उनका बिल ज्यादा आ गया, अपनी तो नहीं देंगे ना, इतनी आसाइशी जिंदगी गुजारे आप। वो तो आप गवर्नमेंट का हक है, उसने थोड़ा बनाया ज्यादा बनाया, वो तो आपको देना पड़ेगा, बेशक आप एहतजाज करें, आप एहतजाज करें, आप बिलों को कम करें, उसमें करवाएं, बिलों को कम करवाएं, ये आपकी कोशिश है। हाँ, अपने मुलाजमीन के लिए आप दे सकती हैं, जरूर दें। बाजी जो बिल के अंदर टैक्स लगा होता है उसको कम किया जा सकता है। वो तो आपकी गवर्नमेंट है ना, आपकी गवर्नमेंट ने कुछ शिक रखी है, तो टैक्स होता है ना कुछ और कुछ, यानी कि बिजली का खर्च होता है ये। हाँ, तो आप ज़कात के पैसों में से अगर पे कर दें, आप कहें कि भाई ठीक है ये अब हम इतना जो है ओवर बर्डन है कोई, तो वो कोई दे दे, उसमें से तो दे सकता है। वैसे मैं जनरली पूछ रही हूँ, अगर आपके पास मनी है, आप खाती पीती हैं, फिर तो आप अपनी ज़कात में से नहीं दे सकते ना। आपके पास है, आप एक बहुत ही पूरा साइज जिंदगी गुजार रही हैं, तो आपको अपनी अमाउंट से ही बिल देना चाहिए। लेकिन अगर कोई बिल फर्ज बहुत मजबूर है, जिसकी पॉकेट में पैसे नहीं है बिल्कुल, उसके पास सिर्फ ज़कात के पैसे हैं, तब तो कोई जवाब सोचा जा सकता है कि वो अपना कर दे। लेकिन मेरे बैंक के अंदर पैसे हैं, मेरे बैंक के अंदर सासा पड़ा हुआ है और मेरे पास ज़कात है, तो वो ज़कात तो जरूरतमंदों को जानी चाहिए ना, आपके अपने ऊपर तो नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो मेरा मतलब है टैक्स भी तो इतना ज्यादा देना पड़ता है ना फिर साथ। बहरहाल जितना भी देना पड़े, वो उसकी आसान राह ये बना दी गई है कि जो टैक्स आप देते हैं उसको फिर ज़कात की रकम से कम कर लें, यानी जितना टैक्स आप देंगे ज़कात की रकम उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि ज़कात असल में जो है वो इस्लामी तरीका है आपकी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने का। तो ये है कि आप लोग अगर टैक्स दे देते हैं तो जितना टैक्स देते हैं उतना अपनी ज़कात की रकम से कम कर लें, और अगर दे दे तो बहुत ही काट लेती हैं बैंकों में से ज़कात के महीने में पैसे, जो पड़े हो अगर ज़कात के वहां पैसे पड़े हो किसी के, तो ये बैंक से वाले भी ज़कात के महीने में काट लेते हैं उसमें से ज़कात। जी इस बारे में मुझे कुछ कंफर्म नहीं है। अगर तो आप खुद कहते हैं कि जी हमने टैक्स हम खुद देंगे, तब नहीं वो काटते। जब आप उनसे ये कह देंगे नहीं जी आप टैक्स की रकम काट सकते हैं, तब वो काटते। नहीं कोकब जी, वो तो फिर फिक्स वाले पैसों पे नहीं देते, वैसे तो आता है हर जब भी ज़कात का महीना आता है जो लोग फाइलर होता है ना, जो फाइलर होता है, जो टैक्स देता है, फाइलर होता है, उसको हुकूमत की तरफ से कुछ रियायतें भी मिल जाती हैं, और जो नॉन फाइलर होता है फिर उसके ऊपर कई नई चीजों का इतलाफ है। तो ये भी इसका भी होता है कि फाइलर अगर आप हैं तो आपको रियायतें भी मिल जाती हैं। हाँ जी ये तो है, ये भी है। जब आप टैक्स दे रहे हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि बैंक आपके से ज़कात की रकम काटेगा। अगर आप ये मेंशन कर दें कि मैं खुद दूंगी, मैं खुद ज़कात दूंगी, फिर नहीं वो काटेगा। हाँ जी ऐसे ही है। कर लेते हैं मेंशन मैंने एक दो दफा ऐसे देखा है, उन्होंने मेंशन किया कि हम इंडिपेंडेंटली खुद देंगे, हमें जो इतने जरूरतमंद देते हैं तो फिर वो आपको रियायत देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन।
फंसुरना अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फंसुरना अलल कौमिल फासिकीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा अल्लाहुम्मा इजअल फी कुलूबिना नूरन व फी बसरिना नूरन व फी उज़ुनिना नूरन अल्लाहुम्मा इजअल लना नूरन नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह ज़बान से हर हक बात अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी ज़बानों से कोई ऐसी बात ना निकले जो हक पर मबनी ना हो। ऐ अल्लाह एक जिम्मेदारी पर फाइज हूँ मैं। या अल्लाह मेरी ज़बान से सही हकीकत तेरी मर्जी के मुताबिक बात निकले जो मैं लोगों को बता सकूं। या अल्लाह मेरे हर गलती हर चूक जाने पर हर ऐसी गलती को माफ कर देना जो हकीकत पर मबनी ना हो। या अल्लाह मेरे गुनाहों को मेरी बहनों के गुनाहों को सब को माफ कर दे। या अल्लाह हमें झोलियां भर भर के खुशियां अता फरमा झोलियां भर भर के खुशियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह के हाल में मौत देना कि तू हमसे राजी रहे हम तुझसे राजी रहे। या अल्लाह बीमारों को शफा अता फरमा बेरोजगारों को रिज़्क अता फरमा परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह ए रहमान ए रहीम परवरदिगार मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमा मेरे बहन भाइयों की कजनों की चचा मामू ताया खालू। या अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके या अल्लाह उन पर अपनी रहमतों की बारिश करना। या अल्लाह उनके गुनाहों को औलों से बर्फ से बारिश से धो देना। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक दिल का सुकून और मुत्तकियों का ईमान बना दे। या अल्लाह हमारी आंखों में रोशनी पैदा फरमा हमारे कानों में समात पैदा फरमा हमारे कदमों में इस्तिकलाल और साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत नसीब करना। हाल में या अल्लाह के हम किसी के मोहताज ना हो और हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी साबित। आमीन सुम्मा आमीन। सलामत रहिए इंशाल्लाह कल मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह के बरकातहू। हवाले। जी अजीम साहब हमारी क्लास खत्म हो गई है। हाजी जो चली गई हैं कोको बाजी। अल्लाह हाफिज़।